महाशिवरात्रि कोई सामान्य तिथि नहीं है। यह वह काल है जब स्वयं शिव तत्व सृष्टि में अधिक सक्रिय हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जब महादेव किसी जीव पर विशेष कृपा करने वाले होते हैं तो वह व्यक्ति महाशिवरात्रि से पहले ही भीतर से बदलने लगता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के मन में वैराग्य आना, अकेले बैठने की इच्छा बढ़ना, रात के समय नींद का बार बार खुल जाना और मन में बार बार हर हर महादेव स्वयं गूंजना, यह सब संयोग नहीं होते। यह संकेत होते हैं कि शिव की कृपा की तैयारी आरंभ हो चुकी है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि महाशिवरात्रि से पहले शिव भक्त के जीवन में हलचल लाते हैं, क्योंकि बिना शुद्धि के कृपा टिकती नहीं। इसलिए कई बार इसी समय पुराने कर्म सामने आने लगते हैं, भूले हुए रिश्ते याद आने लगते हैं, या मन अपने ही भीतर प्रश्न करने लगता है। यह दंड नहीं, यह शुद्धिकरण है। कई भक्तों के साथ ऐसा होता है कि महाशिवरात्रि से पहले शिव मंदिर जाने का मन अपने आप करने लगता है। भजन सुनते समय आंखें भर आती है। शिव का नाम सुनते ही मन स्थिर हो जाता है। यह पहला संकेत माना गया है। दूसरा संकेत सपन से जुड़ा है। शास्त्रों के अनुसार यदि इस समय सपने में शिवलिंग, नाग, त्रिशूल, हिमालय या शमशान जैसे दृश्य दिखाई दे तो इसका अर्थ भय नहीं बल्कि चेतना का जागरण होना है। शिव तत्व व्यक्ति को भीतर से तैयार कर रहा होता है। तीसरा संकेत यह है कि व्यक्ति को भीड़ से दूर रहना अच्छा लगने लगता है। अनावश्यक बातचीत, व्यर्थ विवाद और शोर से मन हटने लगता है। यह मौन साधना ही प्रारंभिक अवस्था है। महाशिवरात्रि के दिन का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह वह रात्रि है जब चंद्रमा सबसे क्षीण होता है। मन स्वाभाविक रूप से शांत अवस्था में चला जाता है। योग शास्त्र कहते हैं कि इसी कारण यह रात्रि ध्यान और जप के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। इस दिन यदि व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, स्वच्छ वस्त्र धारण करता है और शिवलिंग या शिव चित्र के सामने दीपक जलाकर केवल जल अर्पित करता है तो उसका फल सामान्य दिनों से कई गुना अधिक होता है। व्रत के विषय में शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि इंद्रियों को संयम में लाना है। कोई निर्जल व्रत रखे, कोई फलाहार करे या कोई केवल दूध और फल ग्रहण करे, तीनों स्वीकार्य है यदि भाव शुद्ध हो। शिवलिंग अभिषेक करते समय क्रम का विशेष महत्व बताया गया है। पहले जल, फिर दूध, दही, घी, शहद और अंत में गंगाजल व बेलपत्र। प्रत्येक अर्पण के साथ महादेव का स्मरण करना ही पर्याप्त है। महाशिवरात्रि की रात्रि का सबसे पवित्र समय निशीत काल माना गया है, जब किया गया जप और अर्पण विशेष फलदायी होता है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि इस दिन झूठ, क्रोध, निंदा, तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से दूरी रखना ही सबसे बड़ा उपाय। कुछ विशेष साधनाएं भी शास्त्रों में वर्णित है, जैसे 4 प्रहर अभिषेक, रात्रि में 4 बार अभिषेक करना और प्रत्येक प्रहर में जप करना। यह साधना बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन इसे अत्यंत प्रभावशाली माना गया है।
नाग तत्व का भी इस दिन विशेष महत्व है, क्योंकि नाग कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है और शिव चेतना का। दोनों के संतुलन से ही आध्यात्मिक उन्नति होती है। महाशिवरात्रि के बाद यदि शिव कृपा सक्रिय हो चुकी हो तो 3 से 21 दिनों के भीतर जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। मन हल्का रहना, डर कम होना, समाधान की दिशा खुलना। शास्त्र कहते हैं शिव कभी शोर से नहीं, शांति से कार्य करते हैं। यदि इस पूरी अवधि में व्यक्ति केवल समर्पण भाव रखे और यह प्रार्थना करे कि हे महादेव, जो मेरे लिए उचित हो वही दीजिए, तो यही प्रार्थना जीवन की दिशा बदल देती है। महाशिवरात्रि केवल मांगने की रात्रि नहीं है, यह समर्पण की रात्रि है। जो इस रात जागरण करता है, जप करता है और मन और मौन में शिव को स्मरण करता है, उसके भीतर का अहंकार धीरे धीरे शीतल हो जाता है। यही शिव का वास्तविक वरदान है। भय से मुक्ति, अहंकार से दूरी, चेतन की स्थिरता। यदि यह बातें सुनते समय आपके भीतर कोई संपदन हुआ हो तो इसे संजोग मत मानिए। शास्त्र कहते हैं शिव जब बुलाते हैं तभी यह स्मरण आता है। हर हर महादेव।